नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः एक प्रैक्टिस सेट लेकर फिर उपलब्ध हूँ। जो ये आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आप सभी परीक्षाओं की दृष्टि को देखते हुए जो सभी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको हमने रखने का इसमें प्रयास किया है। तो आइए चलिए हमारे इस पे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और साथ ही आप जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती हैं आप सभी को सबसे पहले जो है उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए। और साथ ही आप लोग जो है इसका भी कमेंट बॉक्स में भी उत्तर जो है आंसर देते रहिएगा, और अच्छे लगे तो आप लाइक भी एक जो है दे दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से जो हम मोटिवेट होते हैं और अगली वीडियो बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए फिर प्रश्न नंबर 1 ये रहा, स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो बताइए किसकी लगती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिक्किम की जो है नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी, चीन से भी लगती है। जैसे आप नक्शा देखोगे भारत का, तो जैसे ये मैप है, ठीक है, मैप बना देता हूँ। फिर ये क्या, थोड़ा सा हमारी जो डिज़ाइन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है यहाँ पे ये नेपाल का है। ठीक है, ये नेपाल है, नेपाल, और यहाँ पे चीन हो जाएगा, ये चीन है। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा जो इसे टच है, यहाँ पे आपका भूटान आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भूटान है, अरे माफ़ी चाहूँगा, भूटान यहाँ पे, ये यहाँ पे सिक्किम है। ये जो छोटा सा हिस्सा है सिक्किम है, और भूटान आपका जो इधर के हिस्से में लगा हुआ हिस्सा जो है भूटान का है। ठीक है, तो चीन से भी नेपाल, चीन और भूटान से ये सिक्किम है आपका। ठीक है, सिक्किम कहाँ पे? ये रहा, ये सिक्किम। इसको ऐसे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन थोड़ी सी सही नहीं बन पा रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नेपाल है, ये चीन का हिस्सा है, और ये यहाँ पे भूटान है, और ये आपका जो है सिक्किम है, जो 3 देशों के उससे लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? बताइए, सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य पूछा है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गुजरात की जो है सबसे लंबी तटीय सीमा है। ठीक है, जैसे देखिए मैप आता है आपको, तो ये हुआ, ये ऐसे करके ये जो आता है ऐसे, तो ये पूरा यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये पूरा जो है गुजरात का हिस्सा है सबसे लंबा। और यहाँ पे छोटा से यहीं पे आएंगे, सबसे कम अगर पूछेगा तो गोवा है, और ऊपर ये जो हिस्सा इधर का है यहाँ से आएगा, यहाँ पे छोटा गोवा, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कर्नाटक है। ठीक है, और इसके नीचे जो एकदम सीधे नीचे जाएंगे तो केरल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा पूछे तो किसका है? तो गुजरात का है, और सबसे छोटी पूछे तो किसका है? गोवा का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न में कभी ये पूछ दे कि जो है समुद्र की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे, अगर द्वीपों सहित पूछे या द्वीप को छोड़ के पूछे, अगर समुद्र की कुल लंबाई पूछ रहा है तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कितना? 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित पूछ दे, ठीक है, द्वीपों सहित पूछ दे कि कितनी लंबाई है, तो कितनी है? 75,16.6 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल द्वीप जितने द्वीप हैं उनको लेकर के इतना है, और द्वीपों को छोड़ करके 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारी जो है वो है, क्या कहते हैं, समुद्री जो है, समुद्र की कुल वो पड़ा कितना पूरा फैला हुआ, जितने में हम लोग को घेरा हुआ है। अगर आपसे पूछ दे स्थलीय कि कितना है, उसका विकास कितना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बताइए, भूटान के साथ, आपको मैं भी मैप में बताया भूटान कहाँ पे है, तो सिक्किम के जस्ट ऊपर साइड में। तो बताइए 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार जो है नेपाल के साथ जो है सीमा बनाता है, ना कि भूटान के साथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार या लक्षद्वीप, मद्रास। तो कहाँ पे पूछा, ये पूछा कि कौन सा है, ये नहीं पूछा, कहाँ है पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बड़ा निकोबार में जो है दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु क्या है,
तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। इसका कितना नॉर्थ होता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट नॉर्थ इसका वो है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि उत्तरी, तो वो पूछ दे तो इंदिरा कौल है। अगर आपसे पूर्वी पूछ दे तो क्या रहेगा, किवत्थु, ठीक है। रुकिए मैं आपको मैप के साथ उसका नक्शा बना देता हूँ तो आप ऐसे समझ जाएंगे। देखिए ये है, अगर नीचे वाला पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ऊपर वाला जो है इंदिरा कॉल है, ठीक है। और ये इधर का जो है गौरा माता, ठीक है, इसको लिख लिए गौरा माता। और ये जो है किवत्थु है, ठीक है, किवत्थु, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि ये हिस्सा जो है उत्तर पश्चिमी हिस्सा अगर पूछ दे आपसे, क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वायव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायव्य, ठीक है। अगर ये हिस्सा आपसे पूछे तो इसको क्या कहेगा, तो इसको ईशान कहा जाता है, ठीक है। ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, ईशान क्या है, ये ईशान है। अगर आपका ये हिस्सा पूछे, मतलब कि दक्षिण और पूर्वी हिस्सा पूछे, तो आग्नेय क्या है, आग्नेय, ठीक, आग्नेय है। अगर वही चीज़ पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम पूछ दे तो क्या है, नैऋत्य, ठीक है, क्या है, नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है, बताइए दूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, या इंदिरा पॉइंट पर है, या पॉइंट कालीमेर पे है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं पहले इसका उत्तर बता चुका हूँ, ये इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य जो अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, बताइए। इसमें से पूछा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो कौन है जो म्यांमार को स्पर्श करती है अधिकतम सबसे ज़्यादा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा म्यांमार से अपनी सीमा बनाती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो उसको अगर मैप के सामने से अगर समझे तो ये जब ये हो गया, तो जब ये ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे जो है आपका हिस्सा, ये हिस्सा जो आता है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। किसका है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य पूछा है, तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, और पहले पे क्या है, रूस है, ठीक है, क्या है, रूस है, ठीक है। तो दूसरी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। आपसे पूछा क्या है, असत्य ऑप्शन पूछा, ठीक है, गलत कौन सा है। तो पहले पे क्या है, पहले पे चीन है, ठीक है, क्या है, चीन है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है, ये भी राइट आंसर है। आपसे और ऑप्शन नंबर डी है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो यही आपका जो गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम। मिजोरम जो ये गलत है। सर्वप्रथम सबसे पहले सूर्योदय जो होता है, उदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ जो है साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बताइए। मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम की जो है लगती है। और इससे टोटल जो है भारत की सीमा कितनी लगती है, तो 4096 टोटल जो है, सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाती है। भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से सबसे लंबी है, और सबसे कम सभी को पता होगा 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, वो भी सिर्फ कहाँ पे, लद्दाख के साथ, और किसी अन्य के साथ नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 3, 1 2 या 2 3 या 1 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इसके जो है तीनों जो है ऑप्शन ये सब सही हैं। असम का सीमा जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, पश्चिम बंगाल की भी है जो भूटान नेपाल से लगी है, और मिजोरम की जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सिक्किम से गुजरने वाला
अंशांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है बताइए। राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान से जो है ये अंशांश रेखा जो है इसे होकर गुजरती है सिक्किम से। आइए नेक्स्ट पेज को चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है बताइए। जो पूर्व की ओर अवस्थित है बताइए कौन सा इसमें से है। हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है या बेंगलुरु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लखनऊ यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ जिला वही जो है पूर्व की ओर अवस्थित है। ठीक है, प्रमुख नगरों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, कन्याकुमारी के पास। ठीक है, जो एकदम नष्ट यहाँ पे जैसे ये श्रीलंका है, ये हिस्सा है ऐसे आया, ये श्रीलंका का हिस्सा हो गया। तो आप जानते हैं ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे जो है आपके जो तीनों अरब सागर, हिंद महासागर जो है, अरब सागर इधर है और हिंद महासागर यहाँ पे, तो तीनों जो है यहाँ पे आके मिक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का प्रादेशिक जल फैला है बताइए 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील और 2 समुद्री मील। तो कितना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो प्रादेशिक जल फैला है तो 12 समुद्री मील फैला है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका कितना विस्तार है समुद्र की कुल लंबाई का, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को द्वीप सहित पूछे, ठीक है, तो आप अगर द्वीपों सहित पूछेगा तो क्या कितना है, 7516। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए अगर यही पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, जो अगर भारत की उत्तर से दक्षिण, ठीक है, दक्षिण की लंबाई अगर पूछ देगा तो कितना बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3214, मतलब 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ दे, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, अगर पश्चिम की लंबाई पूछ देगा तो आप कितना बताएंगे। इसका राइट आंसर है 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछे तो कितना है, 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, आप ये सभी नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे अगर भारत का पूछ दे देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप क्या बताएंगे। तो देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ईस्ट, ठीक है, लेकर के कहाँ तक है बताइए। तो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कितना, 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये है। अगर आपसे, तो चलिए आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो आपसे मैं पहले बता चुका था कि क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछे तो कितना है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ दे तो 2933 किलोमीटर। अगर आपका देशांतरी विस्तार पूछ दे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25। अगर आपसे अगर पूछ दे कि जो है 86 विस्तार पूछ दे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है बताइए, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, कितना, 37 डिग्री, रुकिए फिर से लिख दें, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, क्या है ये, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी विस्तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में बताइए। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है बताइए। इसमें से कौन सा 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, और 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी से राइट ऑप्शन। ठीक है, कितना, 82 लिख लीजिए, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है,
ये मिनट होता है, जो ऐसे सीधे किनारे ये लाइन पे जो खींचा गया छोटा सा, इसको मिनट कहा जाता है, इसको डिग्री कहा जाता है। कई लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। आज मैं इनको बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सब भारत से बड़ा नहीं है, बताइए क्या है। रूस, ब्राज़ील, कनाडा या फ्रांस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रांस जो है भारत से जो है बड़ा नहीं है, जबकि रूस पहले स्थान पे है, ठीक है। आप इसको लिखिए। और भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान है विश्व के स्तर पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, बताइए किससे। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या विशाखापट्टनम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, चेन्नई से, ठीक है। किससे, चेन्नई से, ठीक है। बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। समुद्र तल नापा जाता है औसतन कहाँ से, चेन्नई से। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, बताइए कौन सा देश है। तो चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। जो बांग्लादेश है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बताता है, कितना है इसकी, कितना है, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, कितना, 4096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा स्थलीय सीमा है इतनी लगती है, और वो भी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ कितना, 106 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु बताइए। पश्चिम का बिंदु कौन सा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो अभी मैं बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है, ठीक है। क्या है, ये सुदूर पश्चिम बिंदु है भारत का, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित द्वीपों की युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, बताइए। अंडमान एवं निकोबार, निकोबार सुमात्रा या मालदीव एवं लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा। तो ये जो आपका हिंदी में लिखा अंश, 10 अंश, आप कई लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ रहा है, कौन जो है इसको अलग करता है, आपस में पृथक करता है, किस किस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है इसको पृथक करता है, इससे इसको बांटता है अंडमान को निकोबार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, बताइए कितने राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 9 राज्य जो हैं भारत के कहाँ पे हैं, जो समुद्र तट से, मतलब समुद्र से लगे हुए के किनारे बसे हैं। तो आपको सभी को पता होगा, पहला देखिए आपका गुजरात है, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर पुडुचेरी है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर उड़ीसा है। तो बताइए कितने हुए, आप सभी नोट किए। तो 9, टोटल 9 जो राज्य हैं वो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, बताइए। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय किस राज्य में सबसे पहले होता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो मणिपुर है। चलिए इसमें एक और बता दें, इसका मैं बताया था सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर वही आपसे पूछे सूर्यास्त जो है सबसे पहले गुजरात में होता है, ठीक है। दोनों यहीं पे ऑप्शन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सबसे पूर्वी है और ये सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका मैं बता चुका था, मणिपुर जो है इसका राइट आंसर मणिपुर है, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कर्क रेखा गुजरती बताइए कहाँ से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से, कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका एक ट्रिक मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब आपका भूगोल की जो एक प्रैक्टिस सेट और इससे पहले लाया था, तो उसमें मैंने आपको 8 राज्यों के नाम बताए थे। उसका एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार या मगरमच्छ झपटा। 2 ट्रिक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, क्या है। अध्यारोपी सीमा का या पूर्ववर्ती सीमा का
या अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अध्यारोपित, मतलब इसको हमारे ऊपर रोपित किया गया है। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय इसको जो है अध्यारोपित किया गया था। तो भारत पाकिस्तान मध्य की सीमा क्या है, एक उदाहरण अध्यारोपित सीमा का है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और इस सीमा को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, और भारत और चीन की जो विवादित जो रेखा खींची गई है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, बताइए। बेंगलुरु है, हैदराबाद, नागपुर या पुणे? तो इसका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका बेंगलुरु है। ठीक है, जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अगर आपसे पूछे दिल्ली जो शहर हमारा भारत की राजधानी दिल्ली है ये किस पे बसी है, तो ये जो है रायसीना, ठीक है, रायसीना पहाड़ी पे जो है राष्ट्रपति हमारा जो भवन बना है किस पे बना है, रायसीना पहाड़ी पर। किस पे, रायसीना। ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे कभी कई बार पूछा गया है प्रश्नों में कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में ही है, तो किस पहाड़ी पे बना है, तो रायसीना पहाड़ी। ये किसकी है, अरावली। ठीक है, उसकी पहाड़ी की जो एक विस्तृत हुआ है उसी पे सबसे, अगर आपसे पूछे ये मतलब कि अरावली पहाड़ी बताइए क्या सबसे प्राचीनतम, हाँ, तो ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी क्या है, अरावली है। ठीक है, उसी अरावली पहाड़ी की रायसीना पहाड़ी पे जो है हमारा भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उसी पे निर्मित है, उसी पे बना हुआ है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, बताइए कौन सा आरोही क्रम है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, या ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कि आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, सबसे कम किससे है, फिर किससे है, फिर किससे है। ठीक है, तो पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश से। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कुशीनगर जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा बलरामपुर करता है, श्रावस्ती भी करता है और लखीमपुर खीरी भी करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, बताइए। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। हापुड़ जो है, हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, बताइए। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, और दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अंशांशी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। या चौथा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नीचे कूट दिए हैं 1 2 2 4 3 4 या 2 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 2 और 3। पहला देखिए, पहला तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि छठा नहीं, ये 7वां है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सही है, जो इसका संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है के अंतर्गत आता है। और ये भी सही है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अंशांशी विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी राइट है। परंतु ये पूरी तरह गलत है, ये उष्णकटिबंधीय नहीं, भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय नहीं है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय दोनों हर प्रकार की पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, बताइए। वर्ष 1861, वर्ष 1850, वर्ष 1871 या वर्ष 1881 में? तो बताइए कब इसका कार्य सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी जो है कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित, बताइए। चंपानेर, पापाघनी, सेमरी, सासेर? बताइए क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, पापाघनी जो है ये श्रेणी कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम है, बताइए क्या? विंध्य पर्वत है, या दक्कन ट्रैप है, या धारवाड़ है, या बुंदेलखंड नाइट्स है, बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सबसे यही है। ठीक है, महत्वपूर्ण अगर पूछिए आपका खनिज संसाधन की दृष्टि से तो धारवाड़। ठीक है, राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह बताइए कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न होता है? धारवाड़ में, विंध्यन में, गोंडवाना में, या कुड़प्पा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, गोंडवाना में जो है सबसे ज़्यादा कोयले का वो होता है, खदानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती, कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, या गोंडवाना क्रम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अरावली में। ठीक है, कैम्ब्रियन महाकल्प कहाँ पाई जाती है? अरावली में। और सबसे प्राचीनतम अगर पूछे, ये भारत की नहीं सबसे पूरे विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरे इसका ये हो गया, ये 3 राज्य में है। किस किस राज्य में है? भारत के 3 राज्यों में है। गुजरात में है पहला क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात है। दूसरा राजस्थान है, स्थान है। फिर तीसरा क्या है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में जो है वहीं पे जो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है, वहाँ की जो रायसीना पहाड़ी है अरावली की, उसी पे हमारा राष्ट्रपति भवन जो है निर्मित है। ठीक है, और अरावली पर्वत को दिल्ली में पता है किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली रेंज के नाम से दिल्ली में जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली रेंज। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, दिल्ली रीच के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है, बताइए। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में। ठीक है, कहाँ पे की जाती है सहारे भूकंपों की व्याख्या? प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम बताइए। क्या है इसका राइट आंसर? कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन, या धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़, कुड़प्पा, या धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, या गोंडवाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताइए। असत्य पूछा है, इसको आप इंडिकेट कर लीजिए। पहले ही असत्य पूछा है और 3 इसमें सत्य हैं, 1 असत्य है। बताइए। तालचीर क्रम की चट्टानें हिमछादन से प्रभावित हैं, ये बिल्कुल सही है। मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को बृहत हिमालय से पृथक करता है, ये भी ऑप्शन सही है। हिमछादन के सबसे प्राचीन प्रमाण जो है विंध्यन क्रम से संबंधित है, ये भी आपका राइट ऑप्शन है। अरावली और विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलित स्थान मुख्य सीमांत अंश है, नहीं, ये गलत है। यही आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्या राइट आंसर है आपका? यही राइट आंसर, बाकी सब सही है। इसको जो है गुरु शिखर, अरावली जो है इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है, उसको किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे? उदयपुर में अरावली पर्वत श्रेणी को जरगा पहाड़ी, ठीक है, किस नाम से? जरगा पहाड़ी, और तथा अलवर जिले में इसको हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर जिले में क्या कहते हैं? हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर रहे होंगे। उदयपुर में अरावली पर्वत श्रेणी को जरगा पहाड़ी कहा जाता है, और अलवर जो राजस्थान का अलवर जिला है वहाँ पे उसे हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722। ठीक है, 1722 मीटर। ठीक है, किसकी? अरावली की। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? देखिए, इसमें भी असत्य पूछा, आप इसको इंडिकेट करिए। ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं, इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं, ये
अत्यधिक वलित रूप में है, या ऑप्शन डी नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये अत्यधिक कैंतिक हो चुके हैं, ये भी सही है। इसमें जो है जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है, किसके? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पूरा विंध्यन युग में हुआ है। यह देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं। इनमें कोयला का वृहद निक्षेप है। तो बताइए क्या है इसमें? कौन सा कूट आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 1 4, 1 3, 2 4 या 3 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहला और चौथा जो है सही है। ठीक है, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इनमें कोयला का बृहद निक्षेप पाया जाता है। बाकी ये दोनों जो हैं गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है कहाँ? शिवालिक सदृश, नागा पटकोई पहाड़ियाँ सदृश, अरावली पर्वतमाला सदृश, छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, छोटा नागपुर, दक्कन पठार सदृश। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। आदिकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी, बताइए कहाँ पे हुई थी? बिहार की राजमहल पहाड़ियों में, बिहार की डालमा पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में, या बिहार की कैमूर पहाड़ियों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बिहार की कहाँ? डालमा पहाड़ियों में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। तो लगता है हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ वीडियो को देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो है जाते जाते आप सभी लोग जो है अपने प्यारे हाथों से हमें एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो हम लोग मोटिवेट होते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।